आप देख रहे हैं न्यूज इंसाइडर 24/7। आइए नजर डालते हैं देश और दुनिया की 20 बड़ी खबरों पर। श्रीनगर के मेंबर पार्लियामेंट आगा सैयद रुहुल्लाह मेहदी की जानिब से आज कहा गया कि उनकी जंग सिर्फ रियासती हैसियत की बहाली के लिए नहीं बल्कि आर्टिकल 370 के जरिए मिले आईनी हकूक और गारंटीज की बहाली के लिए भी है। उन्होंने कहा कि बीजेपी चाहती है कि बहस सिर्फ स्टेटहुड तक महदूद रहे ताकि स्टेटस को कबूल किया जाए। रुहुल्लाह मेहदी की जानिब से जोर देकर कहा गया कि माजी की गलतियों को दोहराया नहीं जा सकता और जम्मू कश्मीर के हकूक की बहाली के लिए पूरी सियासी कोशिश जारी रहेगी। जम्मू कश्मीर अपनी पार्टी के सरबराह सैयद मोहम्मद अल्ताफ बुखारी की जानिब से आज कहा गया कि वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी और वज़ीर दाखिला अमित शाह जम्मू कश्मीर को रियासती हैसियत की बहाली देने के लिए तैयार बैठे हैं, लेकिन नेशनल कॉन्फ्रेंस को दिल्ली से बात करना और स्टेटहुड हासिल करना नहीं आता। उन्होंने कहा कि स्टेटहुड मुज़ाकरात और गुफ्तगू के जरिए ही बहाल हो सकती है, न कि तसादुम की सियासत के जरिए। जम्मू कश्मीर अपनी पार्टी के सरबराह सैयद मोहम्मद अल्ताफ बुखारी ने पार्टी वर्कर से अपील की है कि वो आने वाले अर्बन लोकल बॉडीज यानी यूएलबी और पंचायती इंतखाबात के लिए अभी से तैयारियां शुरू कर दें। उन्होंने कहा कि अवाम तक पार्टी का पैगाम पहुंचाया जाए और मजबूत अवामी राब्ते के जरिए अपनी पार्टी को हर सतह पर मजबूत बनाया जाए। नेशनल कॉन्फ्रेंस के सीनियर रहनुमा डॉक्टर मुस्तफ़ा कमाल का श्रीनगर के एक प्राइवेट अस्पताल में लंबी बीमारी के बाद इंतकाल हो गया। वो नेशनल कॉन्फ्रेंस के सरबराह फारूक अब्दुल्ला के छोटे भाई और वज़ीर आला उमर अब्दुल्ला के चाचा थे। जम्मू कश्मीर की तमाम सियासी जमातों और रहनुमाओं की जानिब से इस मौके पर दुख का इजहार करते हुए उनकी मगफिरत की दुआ की गई। भारतीय जनता पार्टी के सीनियर रहनुमा डॉक्टर जांजेब सिरवाल की जानिब से नेशनल कॉन्फ्रेंस पर तनकीद करते हुए कहा गया कि कोई भी सियासी पार्टी कौम की वाहिद नुमाइंदा नहीं हो सकती। उन्होंने कहा कि जमहूरियत में हर शख्स को मुख्तलिफ राय रखने का हक है और किसी को भी वफादारी या फिर गद्दारी का सर्टिफिकेट देने का इख्तियार नहीं। पीपल्स डेमोक्रेटिक पार्टी के स्पोक्स पर्सन जुहेब मीर की जानिब से जम्मू कश्मीर में शराब पर मुकम्मल पाबंदी का मुतालबा किया गया। उन्होंने इल्जाम लगाया कि रिहायशी इलाकों में लीकर शॉप्स खोलने से अवाम में नाराजगी बढ़ रही है और शराब का बढ़ता इस्तेमाल समाजी मसाइल को जन्म दे रहा है। जुहेब मीर ने कहा है कि नेशनल कॉन्फ्रेंस हुकूमत के पास कानून बनाकर जम्मू कश्मीर को अल्कोहल फ्री बनाने का इख्तियार मौजूद है। जम्मू कश्मीर के वज़ीर आला उमर अब्दुल्ला ने बताया कि उनके चाचा और नेशनल कॉन्फ्रेंस के सीनियर रहनुमा डॉक्टर मुस्तफ़ा कमाल का श्रीनगर के पारस अस्पताल में इंतकाल हो गया। उमर अब्दुल्ला ने कहा कि डॉक्टर कमाल चंद महीनों से बीमार थे और अल्लाह से दुआ की है कि उन्हें जन्नतुल फिरदौस में आला मकाम अता हो। जम्मू कश्मीर अपनी पार्टी के सरबराह सैयद मोहम्मद अल्ताफ बुखारी ने नेशनल कॉन्फ्रेंस हुकूमत पर तनकीद करते हुए इल्जाम लगाया कि वो आवाम के बुनियादी मसाइल हल करने के बजाय झूठे वादों और जज्बाती नारों से लोगों को गुमराह कर रही है। उन्होंने कहा कि तरक्याती काम रुक गए हैं और कई इलाकों में पानी, बिजली और बुनियादी सहूलियात की कमी बरकरार है। नेशनल कॉन्फ्रेंस के मेंबर पार्लियामेंट आगा सैयद रुहुल्लाह मेहदी की जानिब से नई सियासी पार्टी बनाने की तमाम अफवाहों को रद्द कर दिया गया। बड़गाम में मीडिया से बातचीत करते हुए उन्होंने कहा कि उन्होंने अभी कोई नई पार्टी नहीं बनाई और मीडिया उनसे ज्यादा इस बात का ख्वाहिशमंद नजर आ रहा है। रुहुल्लाह की जानिब से साफ किया गया कि वो नेशनल कॉन्फ्रेंस जंतर मंतर एहतजाज में हिस्सा नहीं लेंगे क्योंकि अवाम ने उन्हें सिर्फ रियासती हैसियत की बहाली के लिए नहीं बल्कि आर्टिकल 370 की बहाली के लिए मैंडेट दिया था। हॉर्स ट्रेडिंग के इल्जामात पर श्रीनगर से मेंबर पार्लियामेंट आगा सैयद रुहुल्लाह मेहदी ने कहा है कि जमहूरियत में इस तरह की सियासत की कोई जगह नहीं होनी चाहिए। उन्होंने कहा कि चाहे कोई भी सियासी जमात हो, हॉर्स ट्रेडिंग गलत है और इससे अवाम के मैंडेट को नुकसान पहुंचता है। रुहुल्लाह ने इल्जाम लगाया कि बीजेपी ने इस रिवायात को आम बना दिया है जो कि जमहूरियत के लिए खतरनाक है। वाराणसी के ज्ञानवापी श्रृंगार गौरी मामले में सुप्रीम कोर्ट की हिदायत पर मीडिएशन की कार्रवाई शुरू हुई, लेकिन दोनों फरीक किसी नतीजे पर ना पहुंच सके। मुस्लिम साइड ने मीडिएशन से इनकार कर दिया जबकि हिंदू साइड ने भी इस अमल पर इत्तेफाक नहीं जताया। वहीं इस दौरान मीडिएशन सेंटर के बाहर सिक्योरिटी के लिए पुलिस की भारी तैनाती की गई। अमेरिका के सदर डोनाल्ड ट्रंप की जानिब से स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज से गुजरने वाले कार्गो पर 20% चार्ज लगाने का ऐलान किया गया। इस पर ईरान के वजीर खारजा सैयद अब्बास अरागची ने तंजिया अंदाज में जवाब देते हुए कहा कि ईरान हमेशा से स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज का गार्डियन रहा है और अगर हिफाजत के बदले फीस लेनी है तो फिर ईरान 20% से कम और इंसाफ का मुतालबा चार्ज करेगा। वहीं इस बयान के बाद ही अमेरिका और ईरान के दरमियान तनाज़ा मजीद तेज हो गया।
स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज में यूएई से ताल्लुक रखने वाले 2 ऑयल टैंकर्स एमटी मोम्बासा और एमटी अल-बाहिया पर हमला हुआ, जिसमें एक हिंदुस्तानी क्रू मेंबर की मौत हो गई और 8 अफराद जख्मी हुए। जख्मियों में 6 हिंदुस्तानी और 2 यूक्रेनियन शहरी शामिल रहे। हमले के बाद इलाके में तनाज़ा और तशवीश मजीद बढ़ गई। स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज में टैंकर पर हुए हमले के बाद हिंदुस्तान ने नई दिल्ली में ईरान के डिप्टी चीफ ऑफ मिशन मोहम्मद जावेद हुसैनी को तलब करके सख्त एहतजाज दर्ज करवाया। हिंदुस्तानी मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स ने हमले की सख्ती से मजम्मत करते हुए कहा कि तिजारती जहाज़ों और समुद्री मुलाजमीन को निशाना बनाना काबिल कबूल नहीं और स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज में अमन और महफूज नेविगेशन को बहाल किया जाना चाहिए। पीओजेके में हुकूमत के खिलाफ एहतजाज मजीद तेज हो गए। मुज़ाकरात नाकाम होने के बाद जॉइंट अवामी एक्शन कमेटी यानी JAAC ने 15 जुलाई को मुजफ्फराबाद की तरफ लॉन्ग मार्च का ऐलान कर दिया। एहतजाज में औरतों और बच्चों की भी बड़ी तादाद शामिल रही, जबकि मुजाहिरीन महंगाई, बेरोजगारी और बुनियादी हकूक के लिए आवाज बुलंद कर रहे। 13 जुलाई के बाद श्रीनगर के नक्शबंद साहिब और पुराने शहर के चंद इलाकों में लगातार दूसरे दिन भी पाबंदियां जारी रही। पुलिस और पैरामिलिट्री फोर्सेस की भारी तैनाती के दरमियान नक्शबंद साहिब एरिया सील रखा गया ताकि किसी किस्म का इज्तिमा ना हो और कानून और निजाम बरकरार रहे। राम मंदिर में दान की चोरी के मामले के दरमियान गुजरात के अंबाजी मंदिर के स्ट्रांग रूम की पुरानी CCTV वायरल हो गई। ट्रस्ट ने बताया है कि वाकया पुराना है और मुलजिमों के खिलाफ उस वक्त FIR दर्ज करके उन्हें नौकरी से निकाल दिया गया था। इसके बाद सिक्योरिटी निज़ाम सख्त करते हुए नए SOP और CCTV मॉनिटरिंग का निज़ाम लागू किया गया। पहलगाम टेरर अटैक मामले में स्पेशल NIA कोर्ट ने लश्कर तैयबा के सरबराह हाफिज सईद के खिलाफ नॉन बेलेबल वारंट जारी किया। NIA ने अदालत को बताया है कि हाफिज सईद जानबूझकर गिरफ्तारी से बच रहा है और उसकी गिरफ्तारी तहकीकात के लिए जरूरी है। पहलगाम अबूरा इलाके में क्लाउड बर्स्ट और फ्लैश फ्लड के बाद पीने के पानी की 79 सप्लाई स्कीम मुतासिर हुई है। अब तक सिर्फ 22 स्कीम बहाल हो सकी, जबकि 57 अभी भी बंद है, जिसकी वजह से हजारों लोग टैंकरों के जरिए पानी हासिल करने पर मजबूर हैं। अरुणाचल प्रदेश में मुसलसल बारिश के बाद फ्लैश फ्लड ने भारी तबाही मचा दी। कराडाडी डिस्ट्रिक्ट में कुम्मे दरिया पर बने 84 मीटर लंबे पुल सैलाब में बह गया, जिसकी वजह से 8 गांव का राब्ता बाकी रियासत से कट गया। रियासत भर में सैलाब और लैंडस्लाइड के वाकयात में अब तक 7 अफराद हलाक और 29 जख्मी हुए, जबकि हजारों लोग इस आफत से मुतासिर हुए। और हिंदुस्तान ने कहा कि पीओजेके में जारी एहतजाज पाकिस्तान के सालों से जारी जुल्म, बुनियादी हकूक की पाबंदी और इंतजामी नाइंसाफी का नतीजा है। MEA के तर्जुमान रणधीर जायसवाल ने पाकिस्तान पर एहतजाज करने वालों के खिलाफ शदीद पुलिस तशद्दुद का इस्तेमाल लगाते हुए बैनुल अक़वामी बिरादरी से इस्लामाबाद को जवाबदेह ठहराने का मुतालबा किया। इसके साथ ही टॉप 20 हेडलाइंस का यह मरहला हुआ इख्तिताम पजीर। दीजिए इजाजत। लेटेस्ट अपडेट्स के लिए देखते रहिए न्यूज़ इनसाइडर 24/7।